इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी अपना बिजनेस सेटअप लगाने के लिए? जो टाइल फिक्सर है वो लेता है 100 से 120 पाउंड पर ठीक है, डे। यहाँ पे काम बहुत ईजी है बहुत ईजी है। बनस्पत पाकिस्तान इंडिया के। आपको ना सेल्फ एम्प्लॉयड या सोल ट्रेडर पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आपको 6 महीने या साल के बाद आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ बिलोंग करते हैं, या जिनके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि अगर हम यहाँ यूके में आते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट करें। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी डेफिनेटली वो क्या कहते हैं ना, सब कैटेगरीज हो जाती हैं। इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है, टाइल फिक्सर हो जाता है, बाकी ओवरऑल स्कैफोल्डिंग जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन या चीज़ें होती हैं जो कि हमने कंसिडर करनी होती है, स्पेशली अगर आप यूके में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से मैंने आज फिर इदरीस भाई को एंगेज किया और इनसे डिस्कस करेंगे कि इनकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट क्या हो सकती है या बिज़नेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इनकी अर्निंग कितनी हो सकती है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप हेल्पर हैं, आप बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन का अली बे नहीं जानते, देन उस केस में आपको कितनी पे करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली आज की। तो इंशाल्लाह अमीन आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे इस हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और सबसे पहले मुझे ये बताएं जो बेसिक होता है कि अगर कोई यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए कंपनी रजिस्टर करना यहाँ पे ज़रूरी है या जस्ट ऐसे ही रेफरेंस बेस पे आके अपना काम स्टार्ट कर ले? जी नहीं, देखें बिल्कुल। आप जैसे मैंने पहले भी आपको एक आज वीडियो में बताया था कि कोई भी काम अगर आपने यूके में स्पेशली शुरू करना है तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। कोई भी वेपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको कवर अप होता है, बैकअप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि अगर आप कंपनी नहीं बनाना चाहते, चले कोई नहीं, फिर आप सोर्स ट्रेडर पे चले जाएं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो रजिस्टर्ड हो जाएं। वो भी आप फिर आपके छोटे मोटे काम जो है घरों में जो होते हैं, या स्पेशली यहाँ पे तो हम्म। टाइल, बाथरूम, किचन, फ्लोरिंग, पेंटिंग वगैरह, वो आप उसको कवर कर सकते हैं इसी काम में। तो ठीक उसमें है। आपको इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो आप यानी कि आपको ना सेल्फ एम्प्लॉयड या सोल ट्रेडर पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ज़रूरी यही है कि आपके पास राइट टू वर्क भी होना चाहिए। ऑफ अगर कोर्स। आप लीगल है तो दैन ही आप ये काम स्टार्ट कर जी सकते जी हैं, जी बिल्कुल। अदरवाइज आप ये काम नहीं नहीं, कर ये बातें सकेंगे। तो वो जो हम कर रहे हैं, ये आपको ना स्पेशली इसमें सबसे मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पे लीगल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आप यहाँ के प्रॉपर जो है ना रूल और रेगुलर। रेगुलेशन को अपने फॉलो करना है। चलिए, हमने कंपनी तो रजिस्टर कर ली, अब जो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं ना मसला होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, वो यही होता है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी अपना बिजनेस सेटअप लगाने के लिए, या जी बिल्कुल, आपने से ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली ये काम। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने अपना काम शुरू करना है, तो ऑफ कोर्स 100% आपने कहीं आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने यहाँ पे काम किया है, तब आप ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल आप अर्ली स्टेज पे हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, आप नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओ अगर अच्छा। आप अच्छे स्किल्स हैं आपके पास तब। अगर आप चले जाते हैं इस स्टेज पे, आपको ज़रूरत होती है, तो फिर फर्स्ट तो आपको पहले चाहिए गाड़ी। वो आपने ठीक है। गाड़ी ले लें, कोई भी ले लें, 2-3 हज़ार की गाड़ी मिल जाती है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो उसके बाद आपको टूल्स चाहिए। टूल्स भी अराउंड 1000-1200 पाउंड का लग जाते हैं आपको, जो मेन टूल्स जो आपको चाहिए। और उसके बाद इंश्योरेंस चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, आपको जब आपके पास होंगी तो फिर ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, राब्ते भी होंगे, कंपनी आपको काम वो मिल जाता है इसी तरह। तो इसमें आपकी बातों में मुझे ये एक लग रहा है कि जब तक आपको खुद काम ना आता होगा, नहीं आता होगा, तो डेफिनेटली आप ये काम नहीं स्टार्ट कर, फ्रेश आप काम नहीं स्टार्ट कर सकते, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर आप काम, इवन कि आप काम जानते भी हैं, ठीक है। तब भी अगर आप यूके में नए हैं, लंदन में नए आए हैं स्पेशली, तो आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ठीक आपके है। कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, आपका काम बंद, कंपनीज भी देखेंगे जो आपके साथ कोलीज काम कर रहे हैं, घरों में जाएंगे। एक्चुअली रेफरेंस मिलते ही उधर से, आप एक घर में जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो फिर आपको वो अपने रिलेटिव का रिलेटिव्स आगे में वो आगे रिकमेंड रेफरेंस करेंगे यार। रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, सही तो है। आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई फ्रेश बंदा है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, वो यहाँ पे आना चाहिए, तो उसको अपनी होम कंट्री से काम सीखना चाहिए, या कौन कौन सा काम सीखना चाहिए जिसको यहाँ पे आके काफ़ी हेल्प हो उसकी? जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं,
वो बहुत अच्छे कारीगर, जो अच्छे कारीगर होते हैं वो यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। यहाँ पे काम बहुत इजी है बहुत ईजी है। बनस्पत पाकिस्तान इंडिया के। तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए बहुत जल्दी आपको ना बंदा इम्प्रूव करता है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक आनी चाहिए, जैसे टाइल फिक्सर है, पेंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्लम्बिंग का काम आप पाकिस्तान में नहीं करते क्योंकि प्लम्बर वो डिफरेंट होता है, जॉब भी पाकिस्तान में डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप अगर आपने एक अच्छा बिल्डर बनना है तो आपको ये जो लाइक स्पेशली प्लम्बिंग और टाइल, पेंटिंग, बाथरूम, किचन फिक्सिंग, ये हम्म। आपको एटलीस्ट आने चाहिए इतना टाइम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान से भी अगर सीख के भी आए हैं तो तभी आपको 2-3 साल इधर में लगेंगे। ये काम दूसरे जो छोटे छोटे यहाँ पे प्लम्बिंग वगैरह, किचन फिक्सिंग, बाथरूम टाइलिंग, सो एसेसरी फिटिंग, ये ठीक है। आपको टाइम लगता है सीखने में, तब आप एक अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं है कहता हूँ कि जितने भी यहाँ देखने वाले हैं सबके मन में क्वेश्चन होंगे, यार इसमें माल कितना बन सकता है। लेट्स सपोज कि मैं एक हेल्पर हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, तो अगर कोई किसी के साथ काम करने जाता है तो उसको एक दिन का कितना अप्रोक्सीमेट मिल जाता है? हेल्पर की बात करूँ जिसको अलग बे का नहीं पता। जी बिल्कुल। आप ये नए स्टूडेंट जैसे आते हैं, लड़के बच्चे आते हैं, इनको भी अभी वैसे यहाँ पे काम बहुत है, बंदे कम मिलते हैं काम करने वाले, और स्पेशली कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत काम आते हैं। हम्म। तो अगर अब न्यू कमर है, बिल्कुल नया बंदा बच्चा है, कुछ भी नहीं पता, फिर भी एटलीस्ट उसको 70-80 पाउंड मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो काम थोड़ा सा इस तरह का होता है। तो आप स्टार्टिंग में 70 पे स्टार्ट करते हैं, तो फिर अगर आप 2-3 महीने अगर काम करते हैं तो आपके वो इंक्रीज़ होकर 90 पे चले जाते हैं। अगर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं आपको 100 पाउंड तक भी मिल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर हेल्पर है, किसी को कोई काम नहीं आता तो वो 70 to 80 पाउंड देते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही होती है वो लोग इतने पैसे उनको नहीं देते, मतलब बहुत ज़्यादा ना उनको कह सकते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं लेकिन पैसे पे नहीं करते। बहरहाल ये हर चीज़ अपना वो क्या कहते हैं ना हिसाब किताब है। एग्जैक्टली। तो लेकिन मुझे अब ये बताएं कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, टाइल फिक्सर है, पेंटर है, इनकी अप्रॉक्सीमेटली वेजेस क्या होती हैं एक दिन की? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम तो, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो हम तो ऐसा करते हैं कि ये प्लम्बिंग वगैरह, टाइल फिक्सिंग, पेंटिंग, ये सारा काम हम खुद करते हैं। ठीक मेरे है। साथ जैसे 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो जो टाइल फिक्सर है वो लेता है 100 से 120 पाउंड पर ठीक है। डे। पर डे। और जो पेंटर है वो तकरीबन उसी में, वो जो मैंने आपको 98-100 बताया ना, अगर वो कोई अच्छा हेल्पर है, काम कर लेता है, वो 90 पाउंड, 100 पाउंड ले लेता है, ठीक है। अच्छा पेंट करने वाला। तो हर बंदे की खैर कंपनीज का यहाँ पे डिफरेंट है, बंदे कुछ पैसे कम भी देते होंगे, ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट इससे इट्स ऑल इतने डिपेंड होने कि आपके चाहिए। पास एक्सपीरियंस कितना है या आप कितने वो क्या ऐसा कहते ही हैं ना है। मजे हुए खिलाड़ी हैं इस काम में। जी जी। लास्ट में आप कोई एडवाइस देना चाहें किसी अभी बिजनेस, किसी बंदे को कोई बिजनेस कोई काम स्टार्ट करना चाह रहा है कंस्ट्रक्शन के वाले से, कुछ बात करना चाहें, उनको एडवाइस करना चाहें? जी नहीं, देखिए जैसे यूके में अभी इधर स्पेशली जो नए लड़के आते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं, अभी ये वर्क परमिट्स का बहुत भरमार थी पीछे, तो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, परेशान भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको कहीं पे किसी कंपनी के साथ या लोकली बिल्डर के साथ काम मिलता है तो उसके साथ 3 या 6 महीने साल लगाएं, अच्छी मेहनत करें। ऑफ कोर्स वो मैं बेनिफिट लेगा आपसे, लेकिन आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको 6 महीने या साल के बाद आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, स्किल आप हो अपना जाएगी। काम स्किल हो जाएगी, आप अपना काम कर लेंगे, और आपको नेक्स्ट लाइफ में इधर यूके में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा अभी इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि अगर आप यहाँ पे आ भी जाते हैं किसी भी हवाले से, यहाँ पे आप पहुँच गए हैं, तो कोशिश करें कोई ना कोई यहाँ पे स्किल सीख लें। जैसे ये बता रहे हैं कि आप किसी बिल्डर के साथ काम कर लें, कोई बार्बर शॉप होगी, बार्बर काम सीख लें, कोई शेफ़ बेकरी का काम सीख लें, कोई ना कोई स्किल ले लेंगे तो एट द एंड क्या होगा कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो थैंक यू सो मच अदीस भाई, आपका टाइम देने का, ज्वाइन करने का, और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको तंग करते रहेंगे। नो तो प्रॉब्लम इरफान भाई। आई होप सो कि आप दोस्तों के भी जो माइंड में क्वेश्चन होंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो आप समझते हैं कि हम आज की वीडियो में कवर नहीं कर सके, वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके माइंड में कोई टॉपिक हो, कोई सजेशन हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तो मुझे और अदीस भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।